नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के महामंथन पर और उसके सियासी मायनों की भी। मिशन 2023 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पार्टी को ऊपर से लेकर नीचे तक एक्टिव मोड में लाने में जुटी है। जीत का फॉर्मूला तलाशने चिंतन, मंथन और परिवर्तन सब जारी है। और इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। ये पहली बार है जब केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश की सरकार, मंत्री, संगठन और प्रदेश पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर उसमें चर्चा भी हो रही है और इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार फेल हो रही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई, उसकी रणनीति पर बात हो रही, संगठन को मजबूत बनाने पर फोकस हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी दोनों जगह तंज कस रही है कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में हाईकमान के महामंथन का सार क्या निकला? क्या मिशन 2023 के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? पूरी कवायद के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई। ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके ऊपर अगले 1 घंटे हम चर्चा करेंगे अपने एक विशाल पैनल के साथ में। हमारे साथ में इस पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं बृहस्पति सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक महोदय। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ इकाई की तरफ से पक्ष रखेंगे। राम दंगोरे साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। संजय यादव जी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार तेज तर्रार नेता और विधायक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। और रवि भोई जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ इस पूरी परिस्थिति का बहुत अच्छी तरह से वो एनालिसिस भी कर रहे हैं। इन सब से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, इन सब से हम चर्चा की बात करेंगे। लेकिन जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, इसमें निकला क्या ये अब तक स्पष्ट नहीं, लेकिन इसके मायने क्या हैं, संकेत क्या हैं, ये देखते हैं एक रिपोर्ट में। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें, प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं जनता का भी और पार्टी के आला कमान। और जो सिंधिया खेमा वहाँ पहुँचा है उसकी वजह से जो गुटबाजी हुई है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे हो गए, तो इन सब चीज़ों को कैसे साधा जाए, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हाईकमांड ने भी दिल्ली सबको बुला लिया है। अब कांग्रेस के पास ना बूथ पे नेतृत्व है, ना जिले में नेतृत्व है, ना प्रदेश में नेतृत्व है, ना दिल्ली में नेतृत्व है। उनके यहाँ जो बैठकें होती हैं वो जूतम पैजार के लिए होती हैं। दिशा निर्देश देती है, चिंतन मनन होता है, अवलोकन होता है और तत्पश्चात ज़मीनी तौर पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी आदेश होगा पालन होगा। तो साफ है कि दिल्ली में जो दरबार लगा इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कोर कमेटी की सीधे मीटिंग आलाकमान के सामने, इसके संकेत बहुत सारे हैं। इसका जमीन पर असर क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन इस पर जो एक दूसरे पक्षों को लेकर के टिप्पणियां की गई, इसमें भी इन संकेतों की एक बानगी दिखी है। हमारे साथ में जिस पैनल का आपसे परिचय कराया था उससे हम चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात है, संजय जी आपसे शुरू करें। यहाँ सत्ता पक्ष ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें 2 बातें स्पष्ट तौर पर कही कि प्रभारी भी मानती हैं कि यहाँ प्रदेश इकाई में किसी चेहरे पर या किसी व्यक्ति पर वो भरोसा नहीं करती और अब यही कुछ दिल्ली से शायद डिसाइड होगा। क्या उत्तर आपका, यानी पार्टी का? देखिए पुनीत जी, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ही देश के अंदर में एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर इस तरीके के मंथन होते हैं कि हमारा संगठन किस तरीके से आने वाले समय के अंदर में मजबूत हो और सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं जिसको हम चुनाव कहते हैं कि चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा या जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए हमारा संगठन कितना मजबूत है, यदि कहीं कोई कमी है तो उसको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सके। राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, समन्वय बहुत आवश्यक चीज है कि कोऑर्डिनेशन सभी नेताओं के बीच में होना चाहिए और एक सामूहिक शक्ति के साथ में लड़कर पार्टी सफल हो,
इस दिशा में लगातार काम होते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऊपर से राष्ट्रीय इकाई है, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री से लेके प्रभारी होते हैं। ये व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं, 6 अप्रैल 1980 में जब हमारी पार्टी बनी थी तब से एक व्यवस्था बनी हुई है। और मुझे लगता है इसी के मंथन के बाद जो चीजें, जैसा समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जिस तरीके से अमृत निकला था उसी प्रकार से हुआ। और आज हम देश के अंदर में किस स्थिति में खड़े हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हम गांधी परिवार के पास में चले गए, वहां से जो निर्णय हो गया वो अंतिम निर्णय होता है। न कोई कार्यकर्ताओं की सुनना है, न विधायक, न सांसद, न कहीं एक कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट कभी पूरा नहीं हो पाता छत्तीसगढ़ के अंदर में। और पूरा मंत्रिमंडल गांधी परिवार के पास में चला जाता, पूरी सरकार चली जाती है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक व्यवस्था है पार्टी के अंदर में, एक व्यवस्था है, समय समय पर उस पर चिंतन होता है, कहीं कोई कमियां है तो उस पर फिर मंथन होता है, और मंथन के बाद हम किस तरीके से आने वाले समय में आगे बढ़ सकें। तो मुझे लगता है जिस विषय को लेकर आज चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक जो राजनीति की दिशा है वो लगभग एक समान है। चूंकि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ संयुक्त रूप से भी हम लोगों ने काम किया है, तो लगभग ये माना जाता है कि हम साथ में बैठकर इस तरीके के काम करते हैं। और अगले वर्ष जो 2023 में जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो अब चूंकि लगभग साल सवा साल बचे हैं इस चुनाव को लेकर, तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियों को और गति को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसी दिशा में एक प्रयास हुआ है बड़े नेताओं के साथ में बैठकर हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम और कोई चुनौतियां यदि प्रदेश के अंदर में है तो हम उस चुनौतियों का सामना किस तरीके से कर सके। दो छोटे सवाल, ऐसा लगता है कि विस्तृत एक जो चर्चा है वो वहां पर हो रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। दो छोटे, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया कि मंथन होता तो अमृत निकलता, लेकिन यहां अमृत के मायने किसी एक या दो चेहरों से लगाए जा रहे हैं। क्या वे चेहरे निकलेंगे? क्योंकि बार बार कहा कि अब यहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आप उतारेंगे किसको, वो चेहरा कौन होगा पार्टी का, ये बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि जवाब आप क्या लाएंगे। तो इस मंथन से जवाब मिलेगा? देखिए पुनीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, यहां चेहरे का महत्व नहीं है, यहां संगठन का महत्व होता है। और सब मिलजुल कर संगठन को भी आगे बढ़ाते हैं और चुनाव के अंदर में भी हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। और अभी तो हम विपक्ष में हैं छत्तीसगढ़ में, तो कहीं कोई चेहरे की बातचीत ही नहीं है कि हाँ इस चेहरे पर लड़ेंगे। वैसे ये सब जो चीजें हैं वो हाईकमान इस बात को तय करेगा कि क्या करना, हमको सामूहिक नेतृत्व में लड़ना है, किसी को फोकस करना है। जैसे 2003 के अंदर में, 2003 में भी आपको मालूम होगा जब जोगी जी की सरकार थी तो लोग कहते थे कि अब बीजेपी लगभग समाप्त हो गई, हमारे कई विधायकों को उन्होंने तोड़ दिया था, तब ये लग रहा था। लेकिन वही सामूहिक ताकत, वही सामूहिक शक्ति ने कांग्रेस को ऐसा परास्त किया कि कांग्रेस को वापस आने में 15 साल लग गए और उस समय भी कहीं कोई चेहरा नहीं था। बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर रमन सिंह, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उन पर विश्वास करके लगातार 3 टर्म में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मुझे लगता है ये जो चेहरे का विषय है, चेहरे का विषय जो है, ये चेहरा या हो या सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा हाईकमान तय करेगा। ठीक बात है, बिल्कुल हाईकमान ही तय कर रहे हैं। हम सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बहुत सक्रिय नेता रहे हैं और आपने तीनों इलेक्शन में जिस तरीके से और जिस मार्जिन से जीता है ये भी आपको पता है। क्या इस पूरी चीज में आपको नहीं लगता कि एक परिवर्तन, बार बार जब 18 की बात थी तब भी हम परिवर्तन की बात कर रहे थे, अभी भी यहाँ पार्टी जन परिवर्तन की बात करें, तो क्या उत्तर वो मिल रहा है? भले सामूहिक हो, एक चेहरे के तौर पर हो, पर परिवर्तन मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा परिवर्तन तो एक ऐसी चीज है कि वो प्रकृति का नियम है। इसलिए यदि हमारे पास ऐसा लगता है कि जनता के बीच में कोई लोकप्रिय चेहरा है, जैसा आपने देखा सामान्यतः सरकार में आने के बाद भी चेहरे बदल जाते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे, चुनाव भी लगातार जीतते रहे। लेकिन अब जो चुनाव होने वाला है 2023 के अंदर में, तो इसमें अब पार्टी इस बात को तय करेगी कि हमको कैसा लड़ना है, कैसे नेतृत्व में लड़ना है। हमारे पास तो वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व हमारे पास, अमित शाह जी जैसे लोग हैं, जेपी नड्डा जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभाव कांग्रेस में है कि आखिर कांग्रेस की लीडरशिप कौन करेगा। उत्तर अब कांग्रेस से लेने की बारी। बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और विधायक महोदय। बृहस्पति जी, बीजेपी मंथन कर रही है, क्या कांग्रेस को इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी या करनी चाहिए? पहला। दूसरा, यहां बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व के ऊपर कोई भरोसा आला कमान को नहीं रहा, क्या आधार इसका? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की हालत ये हो गई है कि इनके पास नेता ही कोई नहीं बचा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी बृजमोहन की बात मानने को तैयार नहीं, बृजमोहन जी डॉक्टर रमन सिंह की बात मानने को नहीं,
माननीय चंद्राकर जी उनकी बात मानने को तैयार नहीं। कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन सदन में भी आप देखते हैं कि उनको कोई भी बोलने नहीं दिया जाता, सदन के नेता तक महत्व नहीं देते हैं। इनकी हालत ये हो गई है कि किसके ऊपर कौन भरोसा करे। इसके लिए लगातार इनके प्रभारी जो पुदेश्वरी जी हैं, कोशिश करके लगातार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसलिए दिल्ली में सबको पेशी बुलाया गया है, वहां भी डांट दबेट के कोशिश किया जा रहा है कि इनकी एकजुटता बने, लेकिन अभी तक ये सफलता इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकार जाने के बाद 15 साल के बाद अपने आप को आपा खो चुके हैं और एकजुटता का कहीं से भी कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल के कंपटीशन में उतारने के लिए कोई नेता ही नहीं इनके पास बचा है। तो ये हालत इनकी हो गई है, किसको चुने क्या करे। दिल्ली गुहार लेकर गए हैं और ये चाहते हैं कि कोई न कोई हमारे बीच में नेता है। परिभाषा बृहस्पति जी भी दे रहे हैं कि दिल्ली में हो क्या रहा, डांट डपट कैसे करके तैयार करें। संजय जी उत्तर दें। जो पिछले देखिए बृहस्पति सिंह जी, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूं। आपने कहा कि सदन के अंदर में कौशिक जी को बोलने नहीं दिया जाता। अरे आपने तो इतना बोल दिया था कि देश में हड़कंप मच गया था। टीएस बाबा वाला प्रकरण आपको याद होगा। तो मुझे लगता है इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि वो पार्टी के लिए गले की घंटी बन जाए, पहली बात। दूसरा विषय, हाँ हाईकमान ने बुलाया है। आपके यहां जैसे थोड़ी ना कि खुद ही पहुंच के 4 दिन बाहर खड़े हैं, समय नहीं मिल पा रहा। हम तो पढ़ते रहते थे, सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया, राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, वापस आ गए। तो ये स्थिति कांग्रेस में रहती है। भाजपा में तो जब बुलाया जाता है तभी जाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आईना आपको स्वयं देखना चाहिए और ज्यादा बोलना कभी कभी हानिकारक होता है। वो आपके लिए भी तकलीफ दे था। तो मुझे लगता है इस पर कांग्रेस मंथन करे। चलिए, लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये दिल्ली अगर बुलाया है तो बातचीत अवश्य होगी और इसमें मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं। दोनों जगह आपके रहते परिस्थितियां समान है, लेकिन एक बड़ा फर्क है कि वहां आप सरकार में हैं, यहाँ आप विपक्ष में हैं। सरकार में जो लोग हैं वहां भी क्या परिस्थितियां पूरी तरह ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय राम दंगोरे साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम साहब, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार चला रही हो, लेकिन उसमें बहुत अंतर विरोध है। बड़े बड़े क्षत्रप एक दूसरे के खिलाफ हैं। सिंधिया जी के खेमे के बाद में सामंजस्य कैसे बनाएं? क्या इस पर दिल्ली दरबार में हाजिरी लग रही है? क्या इस पर कोई निर्णय आ सकता है जैसा विपक्ष कह रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा उसको ही पता नहीं होता है कि अगले दिन मेरी घोषणा होने वाली कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाला। ये बाहर कांग्रेस क्या मंत्रणा बना रही है इसके विषय में हम कोई चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी की रूटीन बैठक है और ये बैठक कोई पहली बार नहीं हो रही है, जैसा कि बताया जा रहा है कि पहली बार कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और बड़ा महामंथन हो रहा है, इसमें से कुछ निकल करके आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की रूटीन बैठक है। हम अपने संगठन को लेकर के चर्चा करते हैं। कोई भेदभाव जैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई वाद विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। हर 3 महीने 4 महीने में इस प्रकार की बैठकें होती रहती है और होती रहेगी। संगठन को कैसे मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस ओर ध्यान देती है। चुनाव हो कि चुनाव नहीं हो, हमारा कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर के लगातार काम करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार निकालती रहती। कभी संपर्क अभियान है, कभी कार्यकर्ताओं की जानकारी लेना, कभी बूथ तक जाना, कभी जिला लेवल की बैठकें लेना, कभी संभाग की बैठकें लेना, प्रदेश स्तर की बैठकें लेना। सेम उसी प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में हमारी ठीक है, आपके मुताबिक सब कुछ रूटीन है। संजय यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, जिनके नेताओं ने आज बताया कि दिल्ली में हो क्या रहा है। संजय यादव साहब, सब कुछ रूटीन है, इतना सामान्य है जितना बताया जा रहा है? विपक्ष को भी लगता है सब कुछ सामान्य है? देखिए, बिल्कुल कुछ भी सामान्य है। मध्य प्रदेश में आज अराजकता का वातावरण है और ये तो उसी दिन दिख गया था जिस दिन अमित शाह जी आए थे और खुलेआम, आप लोग तो हम लोगों को ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का झगड़ा खुलेआम होता है। खुलेआम किस तरह से कुर्ता खींच कर बैठाला जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी के सम्मान में कोई ताली बजाता है कोई मंत्री, तो एक दूसरे मंत्री जो मुख्यमंत्री जी की दौड़ में लगे रहते हैं, जो बेचारे छटपटा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उन्हें किस तरह से कुर्ता खींच कर बैठाला गया, ये पूरी जनता ने देखा है। सभी टीवी वालों ने दिखाया है और जो जिनको दिखाना था उन्होंने दिखाया है। पूरे मंत्री सो रहे थे। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में हालात खराब है, जंगल राज की स्थिति की ओर है, अराजकता का वातावरण है और कोई जनहित की बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी की, मैं छत्तीसगढ़ के भाई की भी सुन रहा था, राम भाई की भी बात सुन रहा था। ये आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है, खुद का साथ खुद के विकास के लिए बात करती है? अभी मैं देख रहा था 3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी ने मैराथन बैठक की सुबह 6:30 बजे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पानी और बिजली का संकट है। अरे
जब आप कुआं खोदते हो, जब प्यास लगती है, आपको मालूम नहीं था कि इस साल बारिश नहीं हुई है तो पानी का संकट आएगा। वो बिजली के संकट होने से पानी का संकट और बढ़ गया है, क्योंकि अगर 4-5 गाँव में से कहीं बोरवेल है तो उसके पास बिजली नहीं है, तो गाँव के गाँव प्यासे हैं। आज किस तरह का मध्य प्रदेश में वातावरण है, अराजकता का वातावरण है। प्रभारी में जिला योजना समिति की बैठकें बंद हो गई, क्यों? क्योंकि कोई अधिकारी किसी मंत्री की सुन नहीं रहे। सरकार बेलगाम हो चुकी है। माननीय शिवराज जी का जो आदेश रहता है उसी का, जिसको बोलते हैं उसी का पालन होता है। इन्होंने सत्ता पक्ष के 15-15 करोड़ के विधायकों को काम दिए, एक के भी काम शुरू नहीं हुए, क्यों? राम साहब उत्तर देंगे इस बात का? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के राशि दी जाती है, चिल्ला बूम करने के अलावा कोई काम राशि दी जाती है, इनके कमलनाथ जी ने अभी इस्तीफा दे दिया है। अगर कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे होते, आपके संगठन को मजबूत कर रहे होते, बात करिए, बिजली का संकट है कि नहीं? जरूरत नहीं राम जी, बिजली का संकट है कि नहीं? बिजली का संकट है कि नहीं? बिहार की तस्वीर ला करके आप बिजली का संकट है कि नहीं, बताइए मुझे। फैलाने का काम कर रहे हैं। बिजली का संकट है कि नहीं आपके पास? आप मध्य प्रदेश की बात करिए, बिजली का संकट है कि नहीं? हमारे बिजली का संकट, आप तो पूरे भारत देश को खत्म करने में लगे हैं। आप राजनीति कर रहे हो, आप पूरे देश में अशांति फैला रहे हैं। पेट में तय नहीं होता है। आप कहां मोड़ के ले जा रहे हैं? प्रदेश की बात करिए। यहाँ पानी का संकट है कि नहीं? बिजली का संकट है कि नहीं? राहुल गांधी तय, भ्रष्टाचार है कि राजीव गांधी तय हो नहीं? जाता आप शिवराज जी को हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ माल बहुत दे दिया है आपने। केंद्र सरकार को भरपूर शिवराज को नहीं हटा सकते। सार्वजनिक हो रहे हैं। संजय यादव साहब शिवराज जी को हटाना चाहते हैं, इस बात का कोई आधार तो होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई, कोई आधार होगा इस बात का कहने का? आज हम जिस मुद्दे पर हैं, हम थोड़ा उसी मुद्दे पर रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे, बिल्कुल हटा नहीं पाएंगे। किसको हटा नहीं पाएंगे भैया? कि शिवराज जी ने भरपूर, शिवराज सिंह चौहान को आप हटा नहीं पाएंगे, सरकार की उपेक्षा है, बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे शिवराज जी को लोग, इसलिए बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। जनता ने हटा दिया था, ठीक है ना? जब आपको पहली बात तो मैं आपको बता दूं, शिवराज जी को भाजपा नहीं हटा पाएगी, शिवराज सिंह चौहान जी को। इतना माल दिया है आपके अकेले के कह देने से कुछ नहीं होगा। ये अराजकता का माहौल, आपने दंगे भड़काने की कोशिश करी, आप दंगे नहीं भड़का पाए। शिवराज जी ने अपने दिग्गी राजा ने दंगे भड़काने की कोशिश करी, दंगे नहीं भड़का पाए। आपके यहाँ डिबेट में आकर के बोलने से कोई अराजकता का माहौल नहीं बन जाएगा इस राज्य में। हटा पाएगा, मैं तो कह रहा हूँ। चलिए ठीक है साहब, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, थोड़ा मैं उनकी भी राय जानूं। रवि साहब हैं। रवि जी, आपने दोनों पक्षों के, दोनों प्रदेशों के नेताओं को सुना। इतना तो तय है कि दिल्ली दरबार में अगर सबको बुलाया है, और भले ही इसे रूटीन कहा जा रहा, लेकिन ये मिशन 2023 का हिस्सा है, इसे नकारा नहीं जा सकता, पहला। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां कुछ मायनों में अलग हैं। दोनों जगह पार्टी के पक्ष अलग अलग हैं, एक जगह सत्ता पक्ष है, एक जगह विपक्ष है। लेकिन क्या कोई बड़े इश्यूज हैं जिन पर कोई बड़े परिवर्तन या बड़ा फेरबदल हमको देखने को दोनों स्टेट में मिल सकता है? देखिए पुनीत जी, चुनाव, विधानसभा चुनाव को अब 1.25 साल या 1.5 साल बचा है, और दोनों राज्यों, दोनों परस्पर दोनों मिले हुए राज्य थे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष में और वहाँ सत्ता पर है। लेकिन 2018 का जब चुनाव हुआ था तो दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बात करें कि सीटें बहुत कम आ गई, यहाँ 15 सीटें आई 2018 में, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की उम्मीद पार्टी हाईकमान कर रही थी वो नहीं हो पाया। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे मजबूती कैसे दिया जाए, और जो उपचुनाव लगातार हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन करना चाहिए जीत नहीं आ पाई, उल्टा उनकी सीटें चली गई। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में पार्टी को ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की बात है बनिस्पत की मध्य प्रदेश में परिस्थिति अलग है। वहाँ सरकार है, सरकार को लेकर वहाँ नेताओं के बीच अंतर्विरोध देखने को मिलता है, और जो सरकार वहाँ आई है, यदि सिंधिया जी नहीं आते तो शायद सरकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती। तो वहाँ डिफरेंट, दोनों राज्यों की स्थितियाँ अलग अलग है। लेकिन मोटो या जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, दोनों राज्यों में फिर से सत्ता में वापसी कैसी की जाए, और इसके लिए दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय हाईकमान
किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाए, नेतृत्व क्या रहे, इस पर मंथन कर रहा है। और ये साफ दिखाई पड़ता है कि 2023 का जो चुनाव होगा वो मोदी जी के चेहरे पर ही दोनों राज्यों में लड़ा जाएगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व दोनों राज्यों के नेताओं को बुलाकर उनकी रणनीति, उनके विचार इस पर मंथन कर रही। लेकिन देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी माहौल में आ गया, चुनावी रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। चाहे 22 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आके आदिवासियों को जिस तरह बात की या उनको एड्रेस करके सभा किया, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि 2023 में फिर से सत्ता में वापसी कैसे किया जाए, दोनों राज्यों में किस तरह की रणनीति, किस तरह के मुद्दे उठाएंगे। रवि जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने भी कहा कि 18 में दोनों जगह सत्ता से बेदखल हुई, कॉमन बात थी जी, लेकिन अब दोनों जगह एक सामंजस्य को लेकर और सक्रियता को लेकर सवाल रहे हैं। बार बार यहाँ सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस पार्टी कहते हैं छत्तीसगढ़ में कि विपक्ष के नाते पार्टी का प्रदर्शन उनके खुद के प्रभारियों की नजरों में वैसा नहीं रहा। क्या ये जो मीटिंग हो रही है, उपचुनाव के नतीजे, सक्रियता, डेफिनेटली ये मुद्दा बनेंगे? क्या नए लोगों को यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, भले ही चेहरा डिसाइड ना हो? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो जिस तरह सरकार के खिलाफ एग्रेसिवनेस दिखाना चाहिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कमी दिखाई पड़ रही है। और एक तो बात ये हमेशा यहाँ उठती है कि नेतृत्व क्या रहेगा, या एक भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में आम बात हो गई पूरे चेहरे बदल दिए जाएंगे, पूरा नेतृत्व बदल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेताओं में एक असमंजस की स्थिति है, उसका भी असर दिखाई पड़ रहा है। तो स्वाभाविक तौर से ये लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहाँ 11 के 11 कैंडिडेट को बदल दिए, तो आने वाले दिनों में हो सकता है छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा बदलाव हो जाए और इलेक्शन में भी कई चेहरे बदले जाएंगे। पर मध्य प्रदेश में बात अलग तरह से है, वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है और वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान काफ़ी दिनों से मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ पे नेताओं में अंतर्विरोध है। सिंधिया जी का अलग है, कैलाश विजयवर्गीय अलग हैं, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी अलग है। तो वहाँ पे नेताओं के बीच अंतर्विरोध है, उसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मुहिम चला रही है, रणनीति बना रही है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में मंथन कर रही है, दिल्ली दरबार में दोनों की जो इकाइयां हैं उनको बुला करके उनसे जो चर्चा जारी है उसके ऊपर हम आज बातचीत कर रहे हैं। एक वृहद पैनल हमारे साथ में और बड़े सशक्त और सीधा सीधा बोलने वाले नेताओं का एक पैनल है। राम नगौरे साहब, मध्य प्रदेश में जैसा हमने देखा था उपचुनाव के वक्त एक सिंपल फॉर्मूला था, जो कुछ तय होगा वो दिल्ली से होगा, सिंधिया समर्थक तमाम लोगों तब में और अब में परिस्थिति में एक बड़ा चैलेंज और आ गया है कि अब आप किस तरीके से लोगों को आगे करेंगे, कैसे जिम्मेदारियां देंगे। जितने ज्यादा लोग, जितने दमदार लोग, उतनी ज्यादा दिक्कतें। क्या इसलिए अब दिल्ली पर डिपेंडेंसी है पूरी? दिल्ली पर डिपेंडेंसी जैसा कोई विषय नहीं है महाराज। ये सभी राज्यों का मुखिया हमारा केंद्र है और केंद्रीय संगठन जो निर्णय लेगा वो हमको स्वीकार है। ऐसा मंडलों में होता है, मंडलों को जिले से समन्वय बिठाना पड़ता है, जिलों को संभाग से समन्वय बिठाना पड़ता है, संभाग को राज्य से और राज्य को दिल्ली से समन्वय बिठाना पड़ता है। ये आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से भली भांति परिचित हैं और कुछ भी हमारे लिए नया नहीं है। वे जब आए थे उनको उनकी पार्टी पसंद नहीं थी, वे आए, उनका स्वागत हुआ, यहाँ पर वे हमारी संगठन परिपाटी का पालन कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, वे लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। राम साहब, जहां तक रीति नीति की बात है, तो रीति नीति में आपके सर्वे, आपके आकलन, उस आधार पर पैनलों पर बातचीत हुआ करती थी, लेकिन पिछली बार जो हुआ वो आपको भी पता है, आप भी अपने दायरे में बात करें। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या अब की बार भी इतने ज्यादा बड़े क्षत्रप हैं कि दिल्ली में ही डिसाइड करना पड़ेगा? देखिए, क्षत्रप जैसी कोई बात नहीं है, हर नेता में अपनी खूबी है और केंद्र नेतृत्व हमारा केंद्रीय संगठन जो निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार है, स्वीकार उसको हमको करना पड़ेगा क्योंकि हम संगठन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे जी संजय यादव साहब, खुल के बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ सारे निर्णय संगठन करता है। संगठन देखिए महाराज या शिवराज, क्योंकि महाराज आ गए अगर भाजपा में, तो जैसे उनकी आदत है जो भी निर्णय करवाएंगे दिल्ली से करवाएंगे। महाराज या शिवराज है जो पार्टी निर्णय ये आपका विषय नहीं है, कांग्रेस का काम है खत्म। भाजपा चीजों को अलग अलग भाजपा प्रदेश में खत्म हो चुकी है। भाजपा तो ये अपनी चिंता करते, जनता की नहीं करते। भाजपा अपनी चिंता करती है, संगठन जो कहेगा उसका पालन करेंगे। यादव जी अपनी कांग्रेस
आपके यहाँ पर एक नहीं, आज दो नहीं, चार चार, आठ आठ, स्टेट 10 स्टेट में क्षमता नहीं है कि आप अपनी देखो, नेता आप प्रतिपक्ष से सत्ता इस्तीफा में दे चला रहे नहीं पा रहे हैं, हैं, राजा की बहुत बैलगाड़ी खराब अलग चल हालत रही है, है, कोई आपके यहाँ कोई सुन बच्चन नहीं साहब रहा, अलग चल रहे हैं, आपकी कौन सुन आपके रहा? यहाँ साधु लोगों जी के अलग पास चल पीने रही का है, पानी, सब तीतर बितर है किसानों आपके के यहाँ पास पे। अपना बिजली, कुंभा सुधारिए भ्रष्टाचार यादव चरम जी, सीमा पर। अपना कुंभा शिवराज जी खुद कह रहे सुधारिए। हैं कि कमलनाथ भ्रष्टाचार जी को बहुत ज्यादा इस्तीफा है। देने की जरूरत क्यों शिवराज पड़ी? जी खुद स्वीकार एक कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कैडर बहुत का है। व्यक्ति आपके यहाँ ये बोल रहा है कि विधानसभा शिवराज में जी खुद कह बकवास रहे हैं चलता है। भ्रष्टाचार बहुत है। आपको यहाँ भाई, चेचे पे आपको करने की हटाने बजाय की उनसे जरूरत क्यों पूछना पड़ी? चाहिए कि शिवराज जी जिस को हटाने सामान्य की क्यों जरूरत विधानसभा में पड़ी? हम सभी भाजपा बैठते के हैं, लोग बकवास इस करते राज्य हैं, की इसलिए दशा बोल रहे और हैं। दिशा तय करते हैं, जन भाई, कल्याण शिवराज जी राम कार्य साहब क्या परिवर्तन है? तो वहां भी बनाया शुरू हो जाता चुका है, है। देखा आपने आज क्या? भी। आप राम साहब आप परिवर्तन तो शिवराज वहां जी भी शुरू हो गया है। सुधारने की परिवर्तन हमको कितना बड़ा बातें बता चैलेंज रहे हैं। बनेगा, इसको लेकर के भी हम कमलनाथ जी से चर्चा पूछिए करते कि हैं। आपने बृहस्पति सिंह जी हैं, विधानसभा एक में मिनट आता हूं आप होने लोगों के वाली पास। बातों को बृहस्पति सिंह बकवास साहब हैं, कैसे कांग्रेस बनाया पार्टी के है? विधायक महोदय। बृहस्पति आपने जी, भी जिम्मेदारी बकवास करी है विपक्ष ने कैसी विधानसभा में निभाई, अब बैठ इससे करके? ज्यादा उनकी तैयारी 23 में कैसी हो, इस पर उनका फोकस है। अगर प्रभारी की बातों के ऊपर ध्यान दे करके आलाकमान ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी, परिवर्तन भी हो जाता है। और जैसा बता रहे हैं संजय जी और तमाम बीजेपी के नेता कि दो बड़े चेहरे अमित शाह और मोदी जी के तौर के ऊपर बीजेपी के पास में है, उसको आधार बनाकर अगर वो प्रदेश में भी लड़ते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए दोगुना चैलेंज नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से तैयार हैं। हर एक जिले, हर एक पोलिंग बूथ तक, हम एक एक पोलिंग बूथ तक की तैयारी हमारी है और हर समय हम तैयार हैं। देखे होंगे अभी जितने उपचुनाव हुए सब में हम लोगों ने अच्छे प्रदर्शन हमारे रहे और भाजपा को उल्टे मुंह खाना पड़ा। कितना भी इनके प्रभारी का दबाव रहा, इसके बाद भी ये बिखर गए और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिखर चुकी है। इनको एकजुट होना दूर दूर तक संभावना नहीं है। सब एक दूसरे के कुर्ते और टांग खींचने में लगे हुए हैं और इनको सद्बुद्धि दे कि एकजुटता अभी तक तो नहीं हो पाए हैं और ऐसा दिखता भी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां से शुरुआत होगी और जो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, भाजपा मुक्त की शुरुआत छत्तीसगढ़ से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भले ही खरीद के उन्होंने भाजपा की सरकार बना लिया हो, ये खरीदी बिक्री की सरकार हो और वैसा छत्तीसगढ़ में भी ये चाहते थे करना, लेकिन ये संभव नहीं है सभी लेकिन राज्यों में। जिस नंबर के साथ में आपकी सरकार बनी समझदार है और उस नंबर को बढ़ाते बढ़ाते आप 71 तक पहुंचे, क्या वैसी स्थिति या वैसी मजबूत हालात बनाने के लिए अगर मोदी और शाह के चेहरे के ऊपर यहाँ प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी? देखिए साहब, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना, न ही अमित शाह जी को मुख्यमंत्री बनना। मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना जो छत्तीसगढ़ के लीडर हैं यहाँ, और उनके चेहरे को 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की जनता ने एक एक अध्ययन कर लिया है और उसके बदले उनको क्या मिलना चाहिए पिछले चुनाव में दे चुके हैं 15 साल की सरकार को 15 सीटों में। और अंतिम बार जो उपचुनाव हुआ 71% चुनाव हुए मतदान खैरागढ़ में और 71वां विधायक उन लोगों ने चुन के भेजा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार पे पूरा भरोसा है और ये भरोसे पे हम खरे उतरेंगे और लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी 5 तारीख से हमारे बलरामपुर जिले से शुरुआत कर रहे हैं, बस्तर तक हम सभी कांग्रेस ऐसे क्षेत्र में जाएंगे। विकल्प के तौर पर तो यहाँ के नेता ही होंगे, कांग्रेस की मुख्यमंत्री के चेहरे के विकल्प के तौर पर तो यहाँ के नेता होंगे और जनता ये समझेगी। देखिए ऐसा है बृहस्पति सिंह जी, आपने जो कहा, पहले तो अपने कुनबे को ठीक कर लें, टीएस बाबा के साथ बैठकर बातचीत कर लें कि भाई मुख्यमंत्री आने वाले समय में कौन होगा या अभी कौन होगा, क्या है जो बचा हुआ समय है, पहली चीज। दूसरा विषय ये है कि मुझे कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। पुनिया जी ने तो स्वयं चेहरा दिखा दिया, 2 दिन पहले बता दिया आपके विधायकों की परफॉर्मेंस क्या है और आप कहां पर खड़े हो। तो ये तो पुनिया जी ने बता दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि विधायकों का परफॉर्मेंस कहां है। और कुछ दिन में हो सकता है कि एक और रिपोर्ट आ जाएगी कि पूरी सरकार का परफॉर्मेंस 3.5 वर्षों के अंदर में क्या है, ये अपने आप आपका चिट्ठा सामने आ जाएगा। दूसरा विषय, आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि आप चुनाव जीते, खैरागढ़ जीते, तमाम प्रकार के चुनाव जीते। एक चुनाव को जीतने के लिए आपको एक विधानसभा क्षेत्र को जिला घोषित करना पड़ता है। जरा अपना आकलन कर लें कि आपकी स्थिति खैरागढ़ में क्या थी जब पहले दिन चुनाव प्रारंभ हुआ था और आखिरी तक किस तरीके का पसीना बहाना पड़ा, मुख्यमंत्री जी कहां कहां गए, गली मोहल्ले तक दौरा करे। तो ये आप अपनी वस्तुस्थिति को समझ लीजिए। आप आज सरकार में, हमें कहीं दिक्कत नहीं, आप सरकार में है, लेकिन 2023 के चुनाव में हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ना कि हम 15 साल में 15 में आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल में आप 5 पर आ जाए।
तो मुझे लगता है बृहस्पति जी ये उत्तर दीजिएगा। ये आत्ममंथन आपको करने की आवश्यकता है। मोदी जी और देश कम से छोड़ कम के टीएस चुनाव बाबा के साथ में खेलते बैठ जाए। अरे हमारे यहाँ कम से मोदी कम जी ये देश तो छोड़ नहीं के भैया, किसी को चुनाव नहीं लगाना है तो सब लगा दिया आरोप आरोप। संजय जी, और पूरी सपना सरकार देखना चलाई बुराई नहीं नहीं है। विधायक सपना मोदी जी देखना देश कोई बुराई नहीं देश है। खाली हो गया लेकिन और वहां छत्तीसगढ़ जाकर में आपके राहुल गांधी जी के घर पर भाजपा बैठ को के जाके बिखर सोनिया जी के भैया टुकड़े बचा लो। टुकड़े में बट तो चुके ये स्थिति हैं कम से कम और कांग्रेस सपना में नहीं देखना है। छत्तीसगढ़ ये में स्थिति छोड़ कम से कम दीजिए। भाजपा में नहीं है। मोदी जी हम अकेले बैठकर बातचीत कर लेते हैं, हाईकमान के साथ में बैठकर बातचीत करते हैं। ये चुनाव को हम किस तरीके से लड़े, कम से कम चुनाव जीते या हारे, एक हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, एक हमारा आचरण और व्यवहार क्या होना चाहिए, एक चुनी हुई सरकार का आचरण क्या होना चाहिए, ये कम से कम आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये अलग बात है कि 15 साल आप बाहर रहे, सरकार चलाना, सत्ता चलाना भूल गए, लेकिन फिर भी जिस दिन आपके विधायक, जिस दिन आपकी सरकार गांधी जी के चरणों पर बैठी जाकर राहुल गांधी सोनिया गांधी के, उस दिन छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ था कि हमने कैसी सरकार चुन ली है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी सरकार वहां पर जाकर बैठ गई। क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या निगम मंडल के अध्यक्ष, ऐसा लगा मानो छत्तीसगढ़ सरकार वही शिफ्ट हो गई है। तो मुझे लगता है इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारी चिंता मत करें। और जहां तक डॉक्टर रमन सिंह का सवाल है, ये रमन सिंह का चेहरा आपके लिए इतना परेशानी क्यों सबब बन गया? आप सोते उठते आते जाते एयरपोर्ट बस रेलवे जहां बैठ जाते हैं, पेंशन लागू हम लोगों ने किया, सारे योजनाएं लागू किया, जिससे कि कहीं को डर लग रहा है कि कहीं कोई एक ऐसा चेहरा फिर से वापस ना आ जाए तो फिर 15 साल के लिए इनको वनवास में जाना। 17 महीने की बात है साहब, संजय जी 17 महीने की बात है, 18 महीने एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। संजय श्रीवास्तव जी, आपने जो जिस चेहरे की बातचीत की, दरअसल बार बार ये सवाल भी इसीलिए उठता रहा, जब वो सरकार में आप लोग थे तब भी बीच बीच में सुबुगाहट होती थी, क्या चेहरा बदलेगा, क्या कोई नया चेहरा आएगा, और अभी भी बात वहीं घूम फिर करके आ गई। क्या एक चेहरा जिसने 15 साल तक सरकार को लीड किया, एक नेतृत्व दिया, क्या अब उस नेतृत्व को बदलने की बारी आ गई है? चाहे आप इसे पार्टी की रीतनीति कह लें या वक्त की डिमांड कह लें, क्या अब उसका मौका आ गया है? क्या इसके बारे में कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया वही दिल्ली में डिस्कस हो रहा है? देखिए, समय के साथ इस पर मंथन होता है पुण्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, समय समय के साथ में मंथन होता है। और एक हमारे यहाँ की कार्य पद्धति है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है वो प्रदेश के नेताओं से बातचीत करता है, और बातचीत के आधार पर जो चीजें निकलती है, सर्वमान्य चीजें निकलती है कि हाँ, आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके लिए ये बेहतर होगा, ये चीजें हमको करनी है, उस चीज पर निर्णय करता है। फिर यहां पर कोई नहीं है, हमारे यहाँ दरबार नहीं है। जैसे इनके यहाँ राहुल गांधी के पास चले गए, अपनी सीट बचा लिए, फिर वो सोनिया गांधी के पास चले गए तो फिर चिट्ठी आ गई। तो ये बीजेपी में नहीं है। जो निकलेगा, जो सत्यता है, जो सामने आएगी, उस पर अंतिम मोहर लगेगी और उस तरीके का हम चुनाव लड़कर सफलता अर्जित करेंगे। आपको याद होगा 15 साल पहले भी हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, हमने सामूहिकता के साथ में चुनाव लड़ा और प्रदेश की जनता ने हमको 15 साल के लिए आशीर्वाद दिया। संजय यादव साहब कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं इस बात पे? बार बार आला कमान जो है कांग्रेस पार्टी के, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये पहली बात तो छत्तीसगढ़ में कोई इनके पास चेहरा नहीं है, समाप्त हो चुकी, कोई भी चेहरा अभी नहीं तो है 15 के अगले 5, क्योंकि विकास डेवलपमेंट भूपेश बघेल जी, पूरे देश में भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास लीडरशिप की कमी है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात, मध्य प्रदेश में विगत 1 साल से, जब से सिंधिया जी गए हैं, जब से 2 महीने बाद अस्थिर गवर्नमेंट है, क्योंकि भाजपा के लोग सारे संजय जी आपके पास चेहरा कहाँ है? वही दिग्विजय सिंह, वही कमलनाथ जी इकट्ठे होते हैं, मिली-जुली। शर्मा जी नाराज, बीडी शर्मा जी नाराज, कमलनाथ जी है ना। अरे कमलनाथ दिग्विजय के अलावा कोई चेहरा है कि नहीं आपके पास में? विकास पुरुष है। अरे तीसरा चेहरा कोई है तो नाम बताइए, आज मैं बैठे सुनना चाहता हूँ। शिवराज जी, आप क्या शिवराज जी के दूसरा नाम है? अरे शिवराज जी तो अकेले भारी पड़ गए आप लोगों पर। जी है, शिवराज जी है, कैलाश विजयवर्गीय है, हमारे नरोत्तम मिश्रा है, तमाम प्रकार के नेता हमारे जो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जिस दिन जिसके नाम पर मोहर लगेगी वो बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? बीडी शर्मा साहब है आपके यहाँ, तो वही दोनों नेता है, कमलनाथ दिग्विजय कमलनाथ चल रहा है। क्या सिंधिया जी को नहीं मुझे लगता है एक आध नाम बताइए ना। सिंधिया जी भी है, चलिए सिंधिया जी भी है। आप क्या सिंधिया जी नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। आप क्या है ना, क्यों नहीं है? वो भी नेता है प्रदेश के। मतलब आप क्या तीसरा नाम बताइए मुझे, तीसरा नाम तो बना नहीं रहे। आप बताइए ना, क्यों बना नहीं रहे उनको? क्यों उनको बना दो? तीसरा नाम कमलनाथ दिग्विजय के बाद तीसरा नेता चाहिए है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तय हो चुके, पूछ के बनाएंगे। अरे बोल मत दीजिएगा, नाराज हो जाएंगे। नेतृत्व में कहां आप प्रोजेक्ट कर दिए आज के डिबेट के अंदर में? ये दबाव आपके ऊपर होगा, तीसरा नाम लेंगे दबाव में आ जाएंगे, आपकी पेशी हो जाएगी विधायक महोदय। आप क्या, इसलिए थोड़ा सा बच के चलें, जो कांग्रेस की रीत है उसका पालन करें, नहीं तो फिर आखिरी में आप बोलोगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लोग बुला नहीं रहे हमारे यहाँ, तो भूपेश बघेल जी बुला ही नहीं रहे कि बुलाऊंगा तो पिट जाऊंगा। आप
उत्तर प्रदेश में आप देख लिए, सुनना सीखो। मेरी तो शुभकामना है, मध्य प्रदेश के चुनाव में बुला ले उनको, गांधी परिवार को। असत्य ज्यादा देर नहीं चलता, सबसे बुला ले गांधी परिवार को, प्रचार प्रसार के लिए आपको फायदा होगा। बृहस्पति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सलाह है आप लोग गांधी परिवार से बृहस्पति जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें, जो संजय जी यहाँ कह रहे हैं। संजय जी मध्य प्रदेश के लिए उपदेश दे रहे हैं। संजय जी बहुत बुरी हालत है भाई, भूपेश बघेल जी तो पूरे देश में घूम के उपदेश दे रहे हैं, आप लोगों ने रिजेक्ट, प्रदेश समझ नहीं रहा है। आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उत्तराखंड आप लोग रोक ही नहीं पा रहे हो। आप छत्तीसगढ़ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता रिजेक्ट हो गए हैं। अरे रिजेक्ट हो गए भाई, हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, नहीं बचा है, इसलिए आप लगातार। अब मेरी शुभकामनाएं, आपका नंबर लगेगा मंत्रिमंडल में, थोड़ा और बोलिए, तारीफ करिए भूपेश बघेल जी की। मेरी शुभकामनाएं आपको, मंत्रिमंडल चेंज होना चाहिए और बृहस्पति सिंह मंत्री बनना चाहिए, मेरी ये मांग है। ये रमन सिंह, लेकिन वो चले जाते उत्तराखंड, सुन रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश, कभी असम, कभी बिहार, कि 15 साल के मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री, तो भी तो आप लोग अभी 3.5 साल तक नाम ले रहे हैं, क्या डर है आप लोगों को डॉक्टर रमन सिंह से? ये हालत बना दिया, सोते उठते भूपेश बघेल जी जब जाते हैं, रमन सिंह आते हैं, रमन सिंह, डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी, बृहस्पति जी, देख रहे हैं आपके चैनल डिबेट में, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। संजय यादव साहब, डॉक्टर रमन सिंह का नंबर काटने में लगे हुए हैं। संजय यादव साहब से सवाल, संजय यादव साहब, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे परिवर्तन की, चिंतन की और इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। आज हम बात बीजेपी की चूंकि कर रहे हैं, बीजेपी में मौजूदा तैयारी का तोड़ क्या है कांग्रेस पार्टी के पास में, किस तरीके से आप उसको डील करेंगे? देखिए, हमारे पास जनता है और जनता जो इस समय मध्य प्रदेश के हालात हैं, जनता बहुत पीड़ित है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, भ्रष्टाचार का संबंध हो। तो मध्य प्रदेश की जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरवा के उनको ठगा, क्योंकि कमलनाथ जी के कम समय में जो उनको चाहे 300 से 600 पेंशन हो गई, चाहे 51,000 शादी विवाह के लिए हो, जो उनको करना पड़ा, ये तो 28,000 की पायल गिरते रहे, चाहे किसानों का कर्ज माफ हो, चाहे गौशाला की बात हो। आप मेरा बात सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती हो तो गौशाला बनाई कि नहीं बनाई? आपने गौशाला बंद करने का काम किया, आपने अब आप खरीद लोगे, शिवराज जी खरीद लोगे। आप क्या एक भी गौशाला बनाई क्या? आपने एक भी गौशाला बनाई क्या? एक भी गौशाला बनाई क्या? एक भी गौशाला बनाई क्या? अरे तुम्हारी एक भी गौशाला बनाई क्या आपने मध्य प्रदेश में? गायों की एक भी गौशाला बनाई? तुम तो छोड़ करके चले गए, आधी अपनी गौशाला है। छत्तीसगढ़ में कितना बढ़िया काम किया भूपेश जी, छत्तीसगढ़ में कितना बढ़िया काम किया। चारा हमने पहुंचाया, पैसा हमने पहुंचाया, पानी हमने पहुंचाया और अभी भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, अभी भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपके आ गया है, शिवराज सरकार नहीं चला रहे। ढोलक और चलिए संजय जी दो बातें कह रहे हैं, संजय यादव साहब दो बातें कह रहे हैं, दोनों पर उत्तर मैं दोनों पक्षों के नेताओं से लूंगा। संजय श्रीवास्तव जी, ये बात बिल्कुल सच है कि देश में एक बीजेपी का वातावरण और प्रदेश में बीजेपी की स्थिति, दोनों में बिल्कुल उलट जैसी परिस्थितियां नजर आई। ये केवल 2018 की बात नहीं, उसके बाद के तमाम चुनाव जो एक कसौटी माने जाते हैं, उनके नतीजे आप देख लें, यहाँ विपक्ष के नाते भूमिका आप देख लें, कारण आप बता सकते हैं। लेकिन जैसा भी संजय यादव साहब कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी समाप्त प्राय है, कितना टाइम लगेगा इसको रिवाइव होने में, ये सवाल भी उठता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संजय यादव जी यदि ये वक्तव्य दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी समाप्त है, तो उसके पहले उनका ये नैतिक धर्म बनता है कि उनको ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की क्या बदतर स्थिति है पूरे देश के अंदर में, किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। और एक संजय यादव जी या फिर बृहस्पति सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 2003 जब जोगी जी की सरकार थी, और 2003 में भी कमोवेश यही वातावरण बन गया था कि अब बीजेपी लगभग समाप्त हो गई है। और अभी तो हमारे इतने विधायक हैं, उस समय तो 12, 13, 14 विधायक कांग्रेस में चले गए थे, जोगी जी के साथ में चले गए थे, तब यही कांग्रेसी कहते थे कि बीजेपी समाप्त हो गई है। लेकिन जब हम 2003 में आए तो 18 तक हमने सरकार चलाई है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में कोई समाप्त वाला विषय ऐसा नहीं होता है। मुद्दे तो इतने हैं, ये तो पहली ऐसी सरकार है देश की आजादी के बाद, भूपेश बघेल की सरकार, जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक ना एक मुद्दे देती है। चलिए, पहला मुद्दा मैं बोलता हूं, बृहस्पति सिंह जी जवाब देते हैं उसका। आपके घोषणा पत्र में, जिसको मैं लुभावना पत्र कहता हूं, शराबबंदी के बारे में कुछ कहेंगे, या आज मैं डिबेट से उसको छोड़ दूं विषय को? यदि कह दे तो जिस शराबबंदी की बात करे थे उस पर आप लोग बातचीत करना नहीं चाहते। बातचीत, महिलाओं का विश्वास अर्जित करके आपने वोट पाया था महिलाओं का,
शराबबंदी को अब आपके मोहन मरकाम कहते हैं। घर शराब, अरे सुन लीजिए सर, मध्य प्रदेश में घर घर शराब बिकवा रहे हैं। संस्कृति है मध्य प्रदेश में तो आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में घर घर शराब बिकवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं। दूसरा विषय, मध्य प्रदेश में तो आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं। नहीं, आपको मेरे को मालूम है मध्य प्रदेश में आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार में आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं। गुजरात में बेरोजगारी भत्ता, गाँव से वोट आपने जुगाड़ कर लिया, घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, भत्ता दिया। अरे अभी तो पहले विषय चालू रहे, आप लोग इतना उबलने लगे और आप बोलते हैं कि मुद्दों का अभाव है। अभी तो एक ही मुद्दा मैंने बोला है और उसमें आप लोग हड़बड़ मत करिए, आप लोग दोनों लोग बोलने लगे हो। अभी बेरोजगारी भत्ते की बात करूं या 100 साल का समय के बहनों का ऋण माफ करूं या आपका जो सबसे अच्छा आपका काम बोलते हैं आप किसानों का ऋण माफ की बात करूं या उसके आंकड़े को भी रखूं, कर्जा माफ किया है कि नहीं, हालत देख लो। और आप चौथी किस्त किसानों की चौथी किस्त में 40% की राशि की कटौती कर रहे हैं। इससे बड़ा जुर्म किसानों के साथ क्या हो सकता है? ये स्थिति है। आज भूपेश बघेल जी के मुंह से 1 महीने से मैं छत्तीसगढ़ मॉडल सुन रहा हूं, मैं भूपेश मॉडल सुन रहा हूं। खैरागढ़ में एक बार भी आपने मॉडल की बात नहीं करी। का जहाज भरा हुआ नशीली पदार्थ पूरे देश को बर्बाद करने के लिए आता हो, आपका पिट गया, उत्तराखंड में पिट गया, असम में पिट गया, बिहार में पिट गया और एक चुनाव जीतने के लिए आपको खैरागढ़ को आपको जिला बनाना पड़ा। ये देश की आजादी के 75 सालों में ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें चुनाव को जीतने के लिए जिला घोषित करना पड़ा। आपके 4 जिलों में क्या स्थिति है? एक कदम आप नहीं बढ़ पाए, केवल लोगों को भ्रम में डालकर छत्तीसगढ़ की राजनीति करना, भ्रम अब ज्यादा नहीं चलता है। आपका परफॉर्मेंस आ गया है, कांग्रेस के विधायकों का केवल भ्रष्टाचार वसूली और हमारी विधायक तय है, इसलिए भ्रष्टाचार वसूली किया जाए। इस मामले में कांग्रेस है, मुद्दा इतना है कि आपके काम बन जाएंगे संजय यादव साहब जो बात कहना चाह रहे हैं श्रीवास्तव जी, ये है कि अगर आप शराबबंदी का मुद्दा उठाएंगे तो ये मुद्दा मध्य प्रदेश में आप ही की पार्टी की सरकार के सामने भी है, उसको उनको जवाब देना महंगा पड़ेगा। चलिए फिलहाल हम जिस मुद्दे पर हैं हम उस मुद्दे पर ही फोकस करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के समय हमने कभी वादा नहीं किया। आपने घोषणा पत्र में नंबर 1 पर लिखा कि शराबबंदी करेंगे और शराब की संस्कृति आपने बताया मोहन मरकाम जी ने। अरे विशुद्ध रूप से माफी मांगना चाहिए। आप करें ना करें, शराबबंदी के मुद्दे पर हमने चर्चा। आप लोग अभी के गांधी को मानते हो, वो पुराने महात्मा गांधी को भूल गए हो। और वर्तमान जो राहुल, सोनिया और प्रियंका है वो गांधी को आप लोगों ने अपना लिया है, लेकिन वो गांधी नहीं है। केवल नाम का उपयोग करके लोगों की भावनाओं के साथ में राम नागोरे साहब आप कहना चाहेंगे शराबबंदी को लेकर कोई बात कहना चाहेंगे? अरे यादव जी चुप हो तो इनको कुछ सुनाओ मैं। जी कहें। यादव जी कह रहे थे कि घर घर शराब बिक रही है, तो भैया तुम्हारे घर से भी शराब बिक रही है क्या? जरा सोच समझ करके बोला करो। जो नियम कानून है उसी के अंतर्गत शराब बिक रही है। ना तुम्हारे घर से शराब बिक रही है, ना कमलनाथ जी के घर से शराब बिक रही है। भैया कोई शराब का वैसा माहौल नहीं है, तुम बनाने की कोशिश करते हो। तुम्हारे कमलनाथ जी ने जो इस्तीफा दिया वो खबर छुप जाएगी। शराब बिकवाएगा कमलनाथ को विधानसभा की कार्रवाई सबको रोकना चाहूंगा। रवि जी हम मुद्दों पर तो आज जा ही नहीं रहे क्योंकि मुद्दों के लिए तो डिस्कशन का लंबा वक्त पड़ा हुआ है। एक मुद्दे के ऊपर लंबी चर्चाएं जाहिर तौर पर दोनों प्रदेश में होंगी। आज का मुद्दा ये कि क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से परिवर्तनों की आवाज, या ये चेहरों के तौर पर हो, जिम्मेदारियों के तौर पर हो, या जिम्मेदारियां जो दी गई हैं उसके आधार पे नीचे की इकाई के तौर पर, क्या ये बीजेपी में अब दिखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह? देखिए जिम्मेदार चेहरे तो अभी नहीं बदलेंगे, चेहरे चुनाव के बाद साफ होंगे, लेकिन जिम्मेदारियां साफ तौर से बदलेंगी, चुनाव के हिसाब से बदलेंगे और ये नीचे के स्तर तक जाएगी जिम्मेदारियां। और इसी का ये दिल्ली में मंथन हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय हाईकमान का मेन मोटो है कि हम 2023 में भारतीय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे जीत दर्ज करें और इसी के लिए सारी कवायद हो रही है। और आने वाले दिनों में आपको दिखने लगेगा कि किस तरह से जिम्मेदारियों का वितरण होता। चेहरे की बात तो बाद में आएगी क्योंकि चुनाव दोनों राज्यों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि मोदी
के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिम्मेदारियां बदले हुए परिस्थितियों में आपको दिखाई पड़ेगी। चलिए, तो ये जिम्मेदारियां बदलेंगे ऐसे संकेत ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट के कमेंट भी हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसके कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। चर्चाएं तो चलती रहेंगी। अब चूंकि मिशन 2023 के मूड में दोनों दल हैं, दोनों दलों की प्रदेशों में भूमिकाएं भले अलग अलग हों, लेकिन मोटिव एक है, जनता तक पहुंचकर उसको अपने पाले में लाना, और इसके लिए रणनीतियां भी बनेंगी। और क्या पहला इंपैक्ट बीजेपी की तरफ से दिखता है जमीन पर, इस पर फिर बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।